लाइफ में क्या होता है, मूवी में सॉरी, आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, आपने मूवी देखी होगी, पहला स्क्रिप्ट, पहला एक्ट आता है, वो घर में मियां बीवी बच्चे खेल रहे हैं, वो पहला एक्ट है। फिर चेंज होता है, वो स्कूल जा रहा है, वो कुछ और कर रहा है, फिर वो डाकू आ गए, वो प्रॉब्लम हो गई, पकड़ के ले गए, लूट के ले गए। चौथा एक्ट, उसके बाद वो बच्चा ग्रो कर रहा है, कोई पुलिस में चला गया, कोई फौज में चला गया, कोई गुंडा बन गया। अगला एक्ट आता है, वो स्टेप्स है ना। फिर सबसे खतरनाक एक्ट आता है, हीरोइन आ जाती है जिंदगी में। फिर उसके बाद अगला एक्ट आता है, उससे शादी करने के लिए, मकसद को पाने के लिए वो खून खराबा कर रहे होते हैं, और एंड पर वो फिल्म क्या आ जाता है, अच्छा, ये मुख्तलिफ एक्ट्स है फिल्म के ना। फिल्म ऐसे ही बनती है ना। आज आपने अपनी लाइफ मूवी बनानी है, आज पहला एक्ट है, आप कहां खड़े हैं लिख लें, कागज पेंसिल आपके पास, आज पहला एक्ट है, आप कहां खड़े हैं, आपकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सोच क्या है, फैमिली कहां पर है, विजन मिशन क्या है, ये आज का पहला एक्ट है। दिसंबर में एक्ट चेंज करें। दिसंबर के जब एक्ट चेंज होगा तो आपका व्हीकल कौन सा होगा, कपड़े कैसे होंगे, दोस्त कैसे होंगे, सोच कैसी होगी, आप किस तरह की जिंदगी जी रहे होंगे, सेकंड एक्ट है। थर्ड एक्ट अगले साल का जून लिख लें। आप 6-7 एक्ट लिखते हैं, फिर एक एक्ट से दूसरे एक्ट में जाने के लिए आप वो मेहनत करते हैं, जो पहले एक्ट का पार्ट पूरा करेगी तो आप दूसरे एक्ट में जाएंगे, दूसरे एक्ट से फिर तीसरे एक्ट में जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो जो आपका लास्ट एक्ट होगा वो हैप्पी एंडिंग होगा, जहां पर आप उस फिल्म को छोड़ के जाना चाहते हैं। क्लियर? हाँ, तो पहुंचा लेंगे इसे हैप्पी एंडिंग पे। कौन कौन पहुंचाएगा हैप्पी एंडिंग पे? इंशाल्लाह। इसके लिए खास तरह का एटीट्यूड चाहिए। इसे करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, इसे करने के लिए बहुत ज्यादा वसाइल नहीं चाहिए, इसे करने के लिए खास माइंडसेट चाहिए। उस माइंडसेट को कहते हैं कैन डू एटीट्यूड, मैं कर सकता हूं वाला एटीट्यूड, कैन डू। ये समझाने के लिए मैं आपको कि 50-60 साल पहले लेके जाना कहता हूं पीछे, बल्कि 70 साल पहले, 1950s, 1950 की दिहाई जो थी, मशीनी दौर अभी शुरू हो रहा था, पूरी तरह इन नहीं हुआ था, सारे काम हाथ से होते थे और जूते भी हाथ से बनते थे। तो एक जूता बनने में पहले लेदर बनाना, सुखाना, खुशक करना, रंग करना, पॉलिश करना, फिर एक ही मोची में बनाना, सोल तैयार, बहुत टाइम लगता था, हफ्ता 10 दिन में जूता तैयार होता था। फिर जो जूता आप लोग पहनते थे वो आप कई साल चलाते थे, 2 दफा तस्मे चेंज करा लिया, 1 दफा सोल चेंज करा लिया, 2 दफा रिपेयर करा लिया, ज्यादा पुराना हुआ तो मस्जिद जाके बदल लिया। मर्दों के पास सहूलतें थी बड़ी 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 सहूलतें होती हैं मर्दों को जिंदगी में। अच्छा, और लोग जूतों की बताते थे ना बातें, अपने दादा जान से पूछे, वो मैंने जूता वो एक बेटी की शादी पे लिया था, एक बार हज पे गया था मैंने जूता, उस वक्त यादें ऐसी होती थी, चीजें ऐसी थी। अब मामला क्या हुआ कि जूते बनने लगे मशीनों पे, मशीन एज आ गई, एक एक दिन में सैकड़ों नहीं हजारों जूते एक एक प्रोडक्शन हाउस से तैयार हो रहे हैं। लोगों की आते हैं वही, जूते नहीं पहनने, ले लिया जूता तो ठीक है, अब ले लिया, अब 2025 में लेंगे जाके, इतनी जल्दी क्या है। आज आपके पास ब्लैक जूता अलहदा है, ब्राउन अलहदा है, सैंडल अलहदा है, तस्मों वाले अलहदा हैं, बगैर तस्मों के अलहदा हैं, आपके पास हर सूट के साथ एक मैचिंग रखा होता है। इतना तो पहले कंसेप्ट नहीं था ना ऐसे। तो अब लेकिन जूते तैयार हो रहे हैं, बिक नहीं रहे, लोग कहते हैं कि ले लिया अब देखी जाएगी, अंबार के अंबार लग रहे हैं। आखिर कंपनी तंग आ गई, उसने अपने 2 सेल्समैन हजरात को सबसे पहले अफ्रीका भेजा कि वहां जाके नई मार्केट तलाश करो और जूते बेचो ताकि काम चले। दोनों सेल्समैन वहां पहुंचे और दोनों ने जाते ही कंपनी को टेलीग्राम लिख दिया। जाते ही, वो टेलीग्राम होता था उस वक्त, फैक्स फुक्स नहीं थी, उन्होंने टेलीग्राम खोला पहले बंदे का, उसके ऊपर लिखा हुआ था सबसे पहले अपना, उसने बताया कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं, कि मैं आपकी कंपनी का वफादार एम्प्लॉई हूं, आपकी कंपनी ने साल हर साल मेरा घर चलाने में मेरी मदद की, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मेरी बीवी अच्छे कपड़े पहनती है, वजह यह है कि मैं आपकी कंपनी में काम करता हूं, तो मैं आपकी कंपनी से धोखा नहीं कर सकता। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि यहां भेजने का फैसला गलत था, क्योंकि ये गैर मुहज्जब लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं कि जूता क्या होता है, नंगे पैर रहते हैं, दफ्तरों में चढ़ जाते हैं, वैसे ही फिरते रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि जूता क्या है। मेरा आने जाने का किराया भी जाया हुआ, सैलरीज लूंगा वो भी जाया होंगी, जितने दिन होटल में स्टे करूंगा वो भी जाया होगा। आप मुझे यहां से बुलवा के किसी मुहज्जब मुल्क भेजें जहां लोगों को पता है कि जूते क्या होते हैं, ताकि मैं जूते सेल करूं और कंपनी को फायदा हो। कंपनी ने से वापस बुलवा लिया। दूसरा टेलीग्राम खोला, वो भी अफ्रीका से था, सेम गए थे, टेलीग्राम खोला, उस पर लिखा हुआ था थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक ऐसे मुल्क भेजा जहां किसी के पास जूते नहीं है, हर आदमी को जूतों की जरूरत है, 1 लाख जोड़े फौरी तौर पे भेज दें। एक ही